गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि पेपर सेकेंड है, जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए हम इन सभी का आंसर बताते हैं आपको। यह भी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है 23 तारीख को 2026 में। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ। कंडक्टिविटी किसके साथ इंक्रीज होता है? तो टेम्परेचर के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड मीटर के पावर 2 मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, माइग्रेशन ऑफ आयंस अकर्स ड्यू टू। माइग्रेशन ऑफ आयंस किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मूविंग बाउंड्री मेथड इज़ यूज टू मेजर। ट्रांसपोर्ट नंबर को मेजर करने के लिए यूज होता है। आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। ज्योमेट्री ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आयनिक मोबिलिटी इज डिफाइन एज वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, नस्ट इक्वेशन रिलेट। नस्ट इक्वेशन किससे रिलेट करता है? ईएमएफ और कंसंट्रेशन से। आंसर नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट इसको मेजर किया जाता है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट इसको मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, पीएच इज डिफाइन एज। पीएच को किससे डिफाइन किया जाता है? तो -log H+ के थ्रू। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ए बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, हेंडरसन इक्वेशन रिलेट्स। हेंडरसन इक्वेशन किससे रिलेट्स करता है? पीएच एंड pKa। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ये गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट। गैल्वेनिक सेल क्या कन्वर्ट करता है? तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी आंसर नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजेज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, हाइड्रोलिसिस इफेक्ट। हाइड्रोलिसिस इफेक्ट किस इफेक्ट करता है? पीएच पे। आंसर नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, pKa इज डिफाइन एज -log Ka। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ईएमएफ इंक्रीजेज विथ। कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से ईएमएफ इंक्रीज होता है। आंसर नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? -96500 जूल। आंसर नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ए रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ। तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE, ये रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, ए बफर सोल्यूशन कंटेन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। डी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है,
फोटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व, फोटोकेमिस्ट्री किस में इन्वॉल्व होता है, तो लाइट में। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है स्टार्क इंटेस्टाइन लॉज स्टेट 1 फोटोन एक्टिवेट्स 1 मॉलिक्यूल। आंसर नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है क्वांटम यील्ड रिप्रेजेंट रिएक्शन एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। फ्लोरोसेंस क्या है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट है, फास्ट इमिशन ऑफ लाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है इफ़ 100 फोटॉन्स प्रोड्यूस 80 मॉलिक्यूल क्वांटम यील्ड, क्वांटम क्या यील्ड करेगा, तो 0.8। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है जेवलॉन्स्की डायग्राम शो, जेवलॉन्स्की डायग्राम क्या शो करता है, एनर्जी स्टेट। आंसर नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है इंटरनल कन्वर्सेशन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के लिए होता है। आंसर नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है फोटो सेंसिटाइजेशन किस में इन्वॉल्व होता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र में। आंसर नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है राउल्ट्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, तो आइडियल सोल्यूशन पे अप्लाई होता है। आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। आंसर नंबर ए करेक्ट है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड्स ऑन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो मोलैलिटी पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट में। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है वांट हाफ फैक्टर इंडिकेट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों पे ये फैक्टर इंडिकेट करता है वांट हाफ का। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है एबनॉर्मल मोलर मासेज एराइजेज ड्यू टू एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एसोसिएशन पे एबनॉर्मल मोलर मासेज एराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। आंसर नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है फ्रेंडलिच आइसोथर्मीज इम्फिरिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है लैंगमर थ्योरी एज्यूम क्या होगा, मोनोलेयर एडजॉर्प्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है टिंडल इफेक्ट इज शो बाई, टिंडल इफेक्ट किस पे शो करता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे, जैसे कि मिल्क जो हो गया वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है व्हाट कैन बी द पॉसिबल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 2K एक पॉसिबल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, टाइम फॉर हाफ एटम टू डीके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है 0.693 अपॉन लेमडा। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है इन बीटा माइनस डीके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है इज नॉट एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके,
तो इसका हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, तो क्या होगा, बेक्वेरल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 90 डेज इज, तो 1/8, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है रेडियो एक्टिव डिकेइंग फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है डी के कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है क्वांटिटेटिव रिमेनिंग आफ्टर 2 हाफ लीप सीज, तो 1/4 होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है गामा रेज आर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। गामा रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 दिया है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फर्स्ट लॉ जो होता है वो बेस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है एंथैल्पी इज डिफाइन एज U + PV, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है द वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय W = P डेल्टा V, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है जूल्स लॉ स्टेट दैट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए तो डेल्टा U = 0, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है वर्क डन इज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज, तो हो जाएगा nRT ln V2/V1, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है इफ़ द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज 500 जूल देन H विल बी, डेल्टा H विल बी क्या हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 दिया है जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैस, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है हीट कैपेसिटी इज डिफाइन एज dQ/dt, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस Q = 0 एंड वर्क डन = 200 जूल फाइंड डेल्टा U, तो डेल्टा U को फाइंड करेंगे तो 200 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 दिया है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज, तो हो जाएगा 0, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कैलकुलेट डेल्टा G एट 300 केल्विन इफ़ डेल्टा H = -1000 जूल एंड डेल्टा S = -2 जूल/K, 2J/K, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 400, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है हेस लॉ इज़
हेस लॉ किस पे बेस होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पे बेस होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रोक्सीमेटली +57 किलो जूल पर मोल। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एक्सट्रैक्ट एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है। किरचॉफ्स इक्वेशन रिलेट टू। किरचॉफ इक्वेशन किससे रिलेट करता है? तो डेल्टा एच एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज़। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो डेल्टा एच इज़ लेस देन 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है। थर्मोडाइनेमिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट। थर्मोडाइनेमिक हीट को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिफर्स टू 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है। हेस लॉ इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग अननोन एंथैल्पी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अननोन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक डील्स विथ एंट्रोपी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है। एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ। एंट्रोपी किसको मेजर किया जाता है? तो डिसऑर्डर के लिए होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है। एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 500 की एंड 300 केल्विन इज़। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40% होगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इंक्रीज। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है। इफ सी पी इक्वल टू 25 जूल पर मोल केल्विन एंड डेल्टा टी इक्वल टू 10 की केल्विन फाइंड एच। तो एच को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 250 जूल। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है। गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइन एज। तो H माइनस टी एस। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज। ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज डेल्टा जी इज लेस देन 0। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज U माइनस टी एस। बी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टेट दैट एंट्रोपी एट 0 केल्विन। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है। रेसिडुअल एंट्रोपी अराइजेज ड्यू टू डिसऑर्डर एट 0 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है। मिक्सिंग ऑफ गैसेज रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नस्ट इक्वेशन थ्योरम इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है। नस्ट इक्वेशन इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सी आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। गिब्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन। गिब्स एनर्जी किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी ऑप्शन करेक्ट है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन। सीमेन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, कैलकुलेट पी के ए इफ़ के इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵। तो जो पी के ए का वैल्यू होता है, वो जो पावर होता है, पावर यानी कि पावर दिया हुआ है -5, तो ये -5 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे s दिया हुआ है और जो हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको डी ऑप्शन करेक्ट करते हैं, ये लेकिन होगा ये -5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, कुलराउल्ट्स लॉ अप्लाइज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर इज डिफाइन एज फ्रैक्शन ऑफ करेंट कैरिड बाय एन आयन। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, आर्हेनियस थ्योरम एक्सप्लेन। आर्हेनियस थ्योरम किसको एक्सप्लेन करता है? आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लाइट इलेक्ट्रोलाइट्स आर फुल्ली आयोनाइज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ अप्लाइज टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, डीबे हकल थ्योरी अप्लाइज टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम सारे आंसर की आपको बताएंगे। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।